आगे सुनिए दूसरी भविष्यवाणी में। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है, वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं, ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। पंडित जी ने आगे ये भाई कह रहा है कि मेरे दोस्त ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा अवतार है, तो उसको ये विनाश करने टालने की क्या जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया को अपने शरण में ले सकता है, सबको चमत्कार दिखा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो जो ईश्वर होता है वो भी अपनी मर्यादाओं में बंधा होता है। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो इस प्रकृति के किसी भी नियम को नहीं तोड़ते। तो पुण्यात्मा ये सत्य है, परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी का काल के साथ में वचन है। सत्संगों में गुरुदेव ने बताया ना कि बच्चों मैं काल के साथ वचनबद्ध हूं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर ने कहा कि भाई अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, पर गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। कि मैं यहां पे मजबूर हूं, समर्थ होते हुए भी मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरा खुद का वचन इस काल को दिया हुआ है कि भाई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं ज्ञान प्रचार करूंगा, ज्ञान दूंगा, सत्य बताऊंगा, सत्संग करूंगा। जो उस सत्संग को स्वीकार जो करेगा, जो बुराइयों को त्याग देगा, जो मेरे शरण में आके भक्ति करेगा, वो मेरा, बाकी आपका। तो पुण्यात्माओं वो खुद ईश्वरीय अवतार स्वयं ही कबीर परमेश्वर जो आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते परमात्मा। तो ये सिद्ध होता है कि धरती पे परमात्मा मौजूद है। क्यों नहीं तोड़ते नियमों को? क्योंकि परमात्मा ने जब प्रथम सतयुग में अपने पुत्र जोगजीत के रूप में यहां आए और तपतशिला पे जब काल के साथ उनकी वार्ता हुई, तो परमात्मा ने उसी को वचन दिया था। काल ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, लेकिन जबरदस्ती मत करना। जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो ना समझे वो मेरा। इस प्रकार परमात्मा प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं। इसका मतलब ये है। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है, वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं, ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। आगे सुनिए पुण्यात्मा ध्यान से। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पुण्यात्माओं 101% रोक पे खड़े होना चाहिए। दास तो बहुत बारी भविष्यवाणी सुन चुका है, क्योंकि दास वीडियो बना रहा है, तो यूट्यूब से दास ने वीडियो लिया, फिर इसको कई बार सुना, और दास ने जब अब भी इसको सुना है तो दास के रोंगटे खड़े हो गए। इस भविष्यवाणी में क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से सुनिए। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण इन्होंने कहा कि पंडित जी ने इनको कहा, इनके पूछने पे, कि वो जो कल्कि अवतार होगा, जो तारणहार होगा, और उसने पृथ्वी के विनाश के समय को जो टाला है, यानी सन 1998 में जो पृथ्वी का विनाश होना था, निश्चित था, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, उस अवतारी महापुरुष ने उस विनाश को टाला। और उसके बाद में 2012 में जो विनाश निश्चित था, उस विनाश को उस परमात्मा ने टाला, आगे बढ़ाया समय को, और फिर कहा कि आने वाले समय में जो विनाश होने वाला है, उस विनाश में वो जिन जिन आत्माओं की रक्षा करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं उस विनाश में हम बच जाएं, या हमारे जैसे और भाई बहन बच सकें, इतने पुण्य हमारे पास नहीं है। परमात्मा अपने पुण्यों से, परमात्मा अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए, पुण्यात्मा देख लो बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करेगा। परमात्मा, क्योंकि काल को चाहिए हिसाब,
भाई चाहे कोई मरो कोई बचाओ, मुझे जितने मारने थे मुझे उतने चाहिए। तो परमात्मा अपनी तरफ से अपने कोटे से हमारी रक्षा करेगा आने वाले समय में, हम भक्तों की भी। और 1998 में जिस विनाशकारी समय को परमात्मा ने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो निश्चित था, वो प्रकृति ने निश्चित कर रखा था, काल ने विनाश का समय निश्चित कर रखा था, लेकिन परमात्मा ने उसको आगे बढ़ा दिया, टाल दिया। फिर 2012 में उस विनाश के समय को टाल दिया। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। भगवान ने प्रकृति को पूरा हिसाब देना है, उसको पूरा हिसाब देगा परमात्मा कि भाई तेरे इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा मैं। काल की नजरों में तो विनाश हो चुका, काल को नहीं पता कि पृथ्वी पे बिल्कुल सही वातावरण है। उसकी दृष्टि में तो परमात्मा ने काल को विनाश दिखा दिया कि तूने जितने मारने थे तूने देख मार दिए, लेकिन मैंने मेरी गुप्त शक्ति से इन सबको बचाया हुआ है। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, और भगवान ने 2 बार जो विश्व का विनाश होना निश्चित था, उन घटनाओं को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, जो उन्होंने उस घटनाओं को टाला, उसका बदला वो अवतार अपने शरीर पर कष्ट सह के चुकाएगा। पुण्यात्माओं, 1998 का जो प्रकृति को परमात्मा ने बचाया, पूरी दुनिया को परमात्मा ने बचाया, धरती पे आके 1998 में जो विनाश होना था, उसका बदला परमात्मा को अपने शरीर पे सन 2006 में जेल जाके कष्ट उठा के कोड़े खा के 3rd डिग्री लेके चुकाना पड़ा परमात्मा ने। 1998 के विनाश को आप और हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, राजनीति करवाने के लिए नहीं, आरक्षणबाजी करवाने के लिए नहीं, हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने 1998 का जो निश्चित था विनाश, उसको टाला और काल के डॉक्यूमेंट्स में उसको पूरा किया, अपने शरीर पे कोड़े खाके। सन 2006 में परमात्मा जब करोथा कांड हुआ जेल गए, 2008 में आए, और करोथा कांड में दास ने पहले भी जिक्र किया था पुण्यात्मा, रोहतक जेल में थे परमात्मा। परमेश्वर का रिमांड, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका में है। रिमांड हुआ परमात्मा का, अपने शरीर पे परमात्मा ने कोड़े खाए, कष्ट सहन किया। हिसार रोहतक जेल में परमेश्वर के रिमांड के दौरान जो अंदर जो व्यक्ति थे, जो बताते हैं कि छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। वो कष्ट परमात्मा ने आप और हम जैसे दुष्टों के लिए सहन किया, जो पंडित जी अपनी भविष्यवाणी में बता रहे हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसका निर्णय तो आज आप और हम करेंगे, क्योंकि वो दृष्टि परमात्मा ने आप और हमें दी है। तो 1998 का जो विनाश था, उसको परमेश्वर ने टाला, और उस विनाश की सजा परमेश्वर ने 2006 में अपने शरीर के ऊपर ली। फिर 2012 का विनाश था, परमात्मा ने उसको टाला, और उस विनाश की सजा परमात्मा ने 2014 के बाद में 4 बार परमेश्वर का रिमांड वहां पे हुआ। इस बात को आप और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आम संत की भूमिका में है, और जेल वाले उन्हें कोई भगवान नहीं मानते, कोई परमात्मा नहीं मानते, उनकी नजर में वो कैदी है, मुजरिम है। तो 2012 का जो विनाश निश्चित था, उस घटना को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, और उस घटना का जो वो दंड था, वो परमेश्वर ने अपने शरीर पे भोगा 2014 के करोथा कांड के बाद में। तो पुण्यात्माओं, आज भी यदि हम इस भक्ति से या इस भगवान से नागा करेंगे, इस भक्ति और भगवान पे अविश्वास प्रकट करेंगे, बात बात पे ये कह के कि मैं ये मर्यादा नहीं निभा सकता, हम लोगों का सामना नहीं करेंगे, हम समाज की कुरीतियों का सामना नहीं करेंगे, हम अगर परमेश्वर के नियमों को नहीं निभाएंगे, तो पुण्यात्माओं गधा कुत्ता बनने से नहीं बच पाएंगे। जब इतना कष्ट वो परमेश्वर आप और हम जैसे नीचों के लिए खुद उठा रहा है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी। या बाप ही हमेशा परीक्षा देता रहेगा, बाप ही सारे कष्ट और दुख परेशानियां झेलता रहेगा, लोगों की गालियां खाता रहेगा, लोगों से रिमांड, क्या अब भी हम नियम तोड़े? और क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, गंदगी, ये तो जानवर को भी नहीं करनी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, कुचरित्र, कुदृष्टि,
हैं ये व्यर्थ की ये परंपराएं 12वां 13वां, अरे मर गया तो मर गया, दुनिया नहीं मर रही क्या? हम नहीं मरेंगे क्या? हम सर का मुंडन करवा लेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? 2 पंडितों को बैठा के उनका पेट भर देंगे तो क्या जिंदा हो जाएगा? उसके नश्वर शरीर का, उसके मिट्टी शरीर की अस्थियां गंगा जी में जाके बहवाएंगे, क्या वो मुक्त हो जाएगा? हम तो उल्टा गंगा जी को दूषित करने का पाप अपने सिर पे मोल ले रहे हैं। कौन से नियम है? क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, ये तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और हम कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाएंगे। मैं मेरे पति का विरोध नहीं सहन कर पा रही, मैं मेरी पत्नी का विरोध नहीं सहन कर पा रही। मेरी पत्नी कह रही है या तो बाबा रामपाल के पीछे रह ले या मेरे को छोड़ दे। अरे भाड़ में जाए ना पत्नी, कितनी बार मिल गई ऐसी पत्नी हमें? कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? हमारा शरीर खा गई, हमारा पैसा खा गई, जवानी खा गई, कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? तो पुण्यात्माओं अब दृढ़ हो जाओ। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटा बाप का विरोध करे, चाहे बाप बेटे का विरोध करे, चाहे पति पत्नी का विरोध करे, चाहे पत्नी पति का विरोध करे, चाहे समाज विरोध करे, चाहे कुछ भी विरोध करे, दृढ़ हो जाओ परमेश्वर पे दृढ़। और जब दृढ़ हो जाओगे ज्ञान आधार से तो परमेश्वर फिर झुकने नहीं देंगे। भगवान भी तो कोई चीज है, फिर भगवान का रोल कहां होगा? वो कब काम आएंगे? और परमेश्वर कहते हैं जय तू चाले 1 कदम मैं चालूं कदम 60, कि तू 1 कदम तो मेरे लिए आगे बढ़, मेरे लिए संघर्ष कर। मैं चालूं कदम 60, मैं 60 कदम आगे रहूंगा तेरे से, तेरा रक्षक बन के झाड़ू निकालूंगा तेरे आगे, तेरे भक्ति रूपी सफर में तेरे जीवन में कोई परेशानी कांटा ना चुभ जाए। जय तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तू एक बार लकड़ी के जितना मजबूत तो बन, मैं लोहे की तरह मजबूत बन के तेरे आगे खड़ा हो जाऊंगा। तो पुण्यात्मा डरना छोड़ो, घबराना छोड़ो। बड़ी मुश्किल से भगवान ने आप और हमारे को पकड़ा, हम नहीं पकड़ सकते। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है। गलतियां करके हाथ मत छुटाओ, ये नादानी बहुत महंगी पड़ेगी। तो उस विनाश को जो रोकने की सजा पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार वो संत, वो अवतार अपने शरीर पे कष्ट सह के चुकाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता। तो पुण्यात्माओं 1998 का विनाश परमेश्वर ने रोका और उसकी सजा परमेश्वर ने अपने शरीर पे 2006 में भोगी। 2012 का परमात्मा ने विनाश रोका, पूरी पृथ्वी को उस परमात्मा ने बचाया। जो आज उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी बचाया, क्योंकि सब परमेश्वर की आत्माएं। उसकी सजा परमेश्वर ने 2014 के बरवाला कांड में उठाई। ये भविष्यवाणियां हैं। क्या किसी संत महंत पे खरी उतर रही हैं? क्या किसी शंकराचार्य पे भविष्यवाणियां खरी उतर रही हैं? किस पे उतर रही हैं? उसी पे उतरेंगी जो तारणहार होगा, जो उद्धार करता होगा, जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। राज भी वही करेगा जो आज अपने शरीर पे कष्ट उठा के आप और हमें राज करवा रहा है। आने वाले समय में वो राज भी वही करेगा। जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता। इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से श्री राम जी ने जब बाली का वध करा था तीर मारकर, तो उन्होंने भी उसका बदला चुकाया था श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी तीर लगने से हुई थी। तो ये जो कर्मों का नियम है ये सभी पर लागू होता है, कर्मों का बदला चुकाना ही पड़ता है। और ये जो कल्कि अवतार हैं, अगर ये भी जो जिस प्रकार से विनाश को आगे टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो संसारिक रूप में अपने जो बाहरी। और दूसरा पुण्यात्मा ध्यान रखना, भक्ति तो हम करते नहीं और बात बात पे परमात्मा से प्रार्थना कर देते हैं हजारों। सिर में दर्द हो गया तो परमात्मा से प्रार्थना, खांसी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, और कोई बीमारी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, घर में पैसा नहीं तो परमात्मा से प्रार्थना, लड़की के लड़का नहीं हुआ तो परमात्मा से प्रार्थना, 2 दिन काम धंधा सही नहीं चला तो परमात्मा से प्रार्थना। हम इतने बड़े मंद बुद्धि हैं। अरे परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी नासमझी के चलते भक्ति हम करते नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा भक्ति से सब चीजों का सब कुछ होगा, लेकिन भक्ति हम करते नहीं। डिमांड परमात्मा से रोजाना लाख कर देते हैं, और काल भगवान तो यही करता है, परमात्मा को दुखी।
संगत में छोड़ दिए इन कॉल एजेंटों ने। ये दो जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ये प्रार्थनाओं के नंबर, इन पे प्रार्थना लगाओ, इन पे प्रार्थना लगाओ। भक्ति कोई करता नहीं, प्रार्थना लगाओ, खुद भी लुटो, परमात्मा को भी दुखी करो। दुखी कैसे? अगर परमेश्वर हमारे कष्ट हरेंगे तो इस पृथ्वी का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। अगर परमेश्वर हमारी बीमारियां ठीक करेंगे तो हमारे पास तो भक्ति है नहीं, हम तो भक्ति करते नहीं। तो परमात्मा अपने बच्चों को दुख देख नहीं सकता, तो परमेश्वर अपने कोटे से हमें लाभ देता है, हमारी उन बीमारियों को, परेशानियों को ठीक करता है। और फिर प्रकृति के नियम अनुसार वो बीमारियां परमात्मा ने अपने शरीर पे लेके उनका कष्ट उठाना पड़ता है। हिसार जेल से परमात्मा ने कितनी याचिका लगाई, दांत दर्द की, पीठ दर्द की, छाती में दर्द की। पुण्यात्माओं, ये हमारी अनावश्यक जो डिमांड है परमात्मा से, कार की, कोठी की, पैसों की, लड़कों की, लड़कियों की, गाड़ी की, घोड़ों की, ये अनावश्यक जो हमारी डिमांडें है ना, हमारी मंद बुद्धि के चलते जो हम उस परमात्मा से करते हैं, वो परमात्मा तो दयालु है, वो तो डिमांडें पूरी अपने करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जब बल्कि माता पिता बन जाते हैं ना, तब उन्हें मालूम पड़ता है। छोटे बच्चे को नहीं पता कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन वो डिमांड कर देते हैं कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो माता पिता को पता है कि हमारी स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन बच्चों को तो कहीं ना कहीं से लाके देना ही पड़ेगा, वरना उनका दिल टूटेगा। तो वो कहीं से वो कर्जा करते हैं, उधार लेते हैं, फिर उस उधार को चुकाने के लिए वो तगारियां घेरते हैं बेचारे, गर्मी में, धूप में पसीने बहाते हैं, लेकिन बच्चों को दुखी नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, ये जो अनावश्यक जो हमारी डिमांड है परमात्मा से देखी नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं से पूरी करता है परमात्मा, और फिर वो कष्ट अपने ऊपर लेता है। फिर पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर से सिवाय भक्ति के कुछ नहीं मांगना। गुरुजी भी कहते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, कि अगर तुम भक्ति मांगोगे और भक्ति तुम करोगे बच्चों, तो भक्ति से परमात्मा तुम्हें सारे सुख देगा, तुम्हें अलग से कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो संसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे शरीर पे कष्ट लेके या बदनामी का सामना करके वो उनको चुकाना पड़ेगा। तो परमात्मा शरीर पे भी कष्ट ले रहे हैं और बदनामी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले दीजिए, लोगों के माथे में 3 तोड़ियां पड़ जाती है। सरकार ने उनको देशद्रोही बना दिया, देशद्रोही का कलंक लगा दिया, बेफालतू में, बेमतलब में, निराधार तरीके से। तो संत वेशभूषा में भी यदि आज कोई महाबदनाम है लोगों की अनभिज्ञता के कारण, तो कौन बदनाम है? संत रामपाल जी महाराज। ये भविष्यवाणियां उन्हीं पे फिट बैठेंगी और किसी पे फिट नहीं बैठ सकती सिवाय उनके अलावा। तो शरीर पे कष्ट लेके भी और बदनामी का दाग लेके भी इन भविष्यवाणियों के अनुसार अगर कोई फिट बैठता है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, दुनिया में कोई नहीं है। टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो संसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल्कि अवतार के बारे में बताते हैं, वो लोगों को कहना है कि कल्कि अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल्कि अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। आगे इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप तो कहते हैं कि वो तो खुद परमात्मा है, वो तो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार है, फिर पंडित जी वो किसकी भक्ति कर रहा है और क्यों भक्ति कर रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ईश्वर भी जब यहां पे आते हैं मानव शरीर धारण करके तो मर्यादाओं में रहते हैं, और वो कल्कि अवतार होगा, जो वो तारणहार होगा, वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा। पुण्यात्माओं, समझ में आ जाना चाहिए आप और हमारे को कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी वही भक्ति करते हैं, वही आरती और मंत्र करते हैं जो आप और हमारे को देते हैं। तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
एक भगत के रूप में ये उदाहरण पेश करते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार मैंने भक्ति करके परमात्मा पाया या मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा, इसी विधि से भक्ति करके तुम परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए खुद ईश्वर होने के बावजूद भी मानव शरीर धारण करने के बाद में उन मर्यादाओं में बंध के खुद वो परमात्मा अपने ही स्वरूप की भक्ति करता है। पुण्यात्माओं, आप और हमें तो परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, ये तो वो लोग बातें बोल रहे हैं जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। तो ये बुद्धि उनको परमात्मा ने दी कुछ समय के लिए, ताकि आप और हमें आज दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम किसकी शरण में हैं, किसकी शरण में हैं हम। सुनिए ध्यान से, अपने ही स्वरूप की भक्ति। मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल की अवतार के बारे में बताते हैं, वो लोगों को कहना है कि कल की अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल की अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। क्योंकि उनसे बढ़ के तो कोई है नहीं जो वो उनकी भक्ति करें, क्योंकि खुद कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, अब वो किसकी भक्ति करें? उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई देव ही नहीं है उनसे ऊपर। वो खुद ही सृष्टि के रचनहार हैं, सारे ब्रह्मांडों पे उनकी सत्ता है, एकमात्र वो प्रजा पालक हैं, शासक है। वो किसकी भक्ति करेंगे? तो देखो, वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति भी ये कह रहा है कि वो अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहा है। अब जैसे रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार थे, तो विष्णु जी का क्या नाम है? किलियम नाम दिया परमात्मा ने। जो रियल जो उनका भक्ति मंत्र है वो किलियम। लेकिन रामचंद्र जी ने किसकी भक्ति करी? अपने ही मंत्र की भक्ति नहीं करी, उन्होंने अपने से ऊपर वाले की भक्ति करी, ओम नाम की। वशिष्ठ से नाम लिया ओम, क्योंकि विष्णु जी से ऊपर ओम है, काल है, तो उसने उसकी भक्ति करी। फिर श्री कृष्ण जी के रूप में आए वही विष्णु भगवान, तो उन्होंने अपने नाम की भक्ति नहीं करी, अपने से ऊपर की भक्ति की, ओम नाम की, दुर्वासा से नाम लेके। और यहां पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार जो वो आएगा महापुरुष, वो किसकी भक्ति करेगा? वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई नाम है ही नहीं, उससे ऊपर कोई देव है ही नहीं, उसके अलावा कोई देव है ही नहीं। तो पुण्यात्मा को समझ में आ जाना चाहिए कि भक्तिहीन प्राणी भी ये साबित कर रहे हैं कि धरती पे भगवान मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कहां धक्के खा रहे हैं हम।